वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। सारी साध संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको प्यारी प्यारी साखियाँ सुनाई जाएंगी। साध संगत जी, अगर आपने भी ऐसी साखियाँ सुननी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज की हम साखी शुरू करते हैं। आज की साखी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि 102 साल के बाबा डूडन शाह ने 121 साल सतगुरु नानक का इंतज़ार क्यों किया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध दरगाह बाबा डूडन शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र नगरी में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। बाबा डूडन शाह बगदाद शहर से थे। बाबा जी रब की इबादत करते हुए उसकी बंदगी में लीन कुल्लू मनाली से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के एक जंगल में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा लगाया। इतिहासकारों के मुताबिक जब बाबा जी सतगुरु नानक देव जी महाराज जी से मिले थे, जब उनकी मुलाकात सतगुरु से हुई थी, तब उनकी उम्र 671 साल की थी। बाबा जी के पास एक शेर, एक कुत्ता और 3 बकरियां थीं। कहते हैं बाबा डूडन शाह जी बकरियों को और शेर और कुत्तों को चराने के लिए ले जाते थे और उनकी रखवाली भी वहीं करते थे। तो अपनी चौथी उदासी में सतगुरु नानक देव जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए बाबा डूडन जी के डेरे में पधारे। भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी ने भी गुरु जी के साथ थे। बाबा डूडन शाह जी ने गुरु जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक कटोरी में बकरी का दूध डालकर गुरु जी के आगे रखा। तो दूध का कटोरा देखकर सतगुरु नानक बोले कि बाबा जी, यह दूध हम अभी नहीं पिएंगे, हम इसे अपने छठे अवतार में आकर ग्रहण करेंगे। तो यह सुनकर बाबा डूडन शाह जी कहने लगे कि मेरी अभी ही इतनी की उम्र हो चुकी है, आपके छठे अवतार तक तो मेरे यह प्राण बचेंगे कि नहीं, और ना ही मैं आपको ये दूध पिला पाऊंगा। यह सुनकर सतगुरु नानक जी बोले कि बाबा जी, छठे अवतार तक ये दूध और आप ऐसे ही रहेंगे। तो गुरु जी के ये वचन कर कर भाई बालाजी के साथ और भाई मर्दाना जी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। साध संगत जी, बाबा डूडन शाह जी ने सतगुरु नानक की अमानत उस दूध को अपने दूल्हे के साथ रखा। कहा कि ये अमानत श्री गुरु नानक देव जी है, इसे संभाल कर रखना है। साध संगत जी, समय बीता और छठे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी का समय आ गया। तो गुरु जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरदत्ता जी को हुक्म दिया, तुम हिमालय पहाड़ के क्षेत्र में एक नगर बसाओ और अपने अगले जन्म के लिए वहाँ पर एक निवास स्थान बनाओ। तो यह सुनकर बाबा गुरदत्ता जी ने गुरु जी से विनती की कि कृपया मुझे इस विशेष स्थान पर ले जाए। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज और उनके पुत्र बाबा गुरदत्ता जी हिमालय के क्षेत्र का विचरण करने के लिए निकले। इसी बीच गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने बाबा गुरदत्ता जी को कहा, जब हम अपने पहले जन्म में श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रचार करने आए थे, तो यहाँ पर एक बाबा डूडन शाह जी के नाम से एक पीर रहा करते थे, जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वह लंबी उम्र की इच्छा रखते थे। मैंने कहा था कि उनका भेंट किया हुआ दूध का कटोरा मैं अपने छठे जामे में स्वीकार करूँगा। तो अब वह घड़ी आ गई है जब हमें बाबा डूडन शाह जी से मिलकर वह दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरु जी ने बाबा डूडन शाह जी को पहाड़ के एक गांव में से ढूंढ निकाला। बाबा डूडन शाह जी ने गुरु जी का हार्दिक स्वागत किया और कहा, यह तो ठीक है, आप सतगुरु नानक देव जी की उत्तराधिकारी हो, आपके चेहरे पर वैसा ही नूर है, लेकिन कृपया करके आप अपना शाही जामा छोड़कर मुझे उसी रूप में दर्शन दें। तो गुरुजी ने बाबा गुरदत्ता जी को हुक्म दिया कि वह घर जाकर गुरु नानक देव जी का ध्यान कर और स्नान करके वापस आएं।
तो बाबा गुरदत्ता जी ने वैसा ही किया। तो जब वह वापस आए तो बाबा डुड्डन शाह जी को वह सद्गुरु नानक देव जी के रूप में ही दिखाई दिए। तो बाबा डुड्डन शाह जी ने उनके चरणों में गिर के और कहने लगे, कृपया करके मेरे जीवन मरण के चक्कर को ख़त्म कर दीजिए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने रूप में बताया। बाबा गुरदत्ता जी ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी हुई। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में गुरदत्ता जी ने यह वाणी बोल दी। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में ही वैसा ही था जैसा 121 साल पहले था। वह दूध बाबा गुरदत्ता जी ने गुरु नानक देव जी के रूप में ग्रहण किया। तो दूध पीने के बाद बाबा गुरदत्ता जी ने उस गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण की मरी हुई गाय को पानी के छींटे डालकर जिंदा कर दिया। जब यह बात श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी को पता चली तो वह बाबा गुरदत्ता जी से बहुत नाराज़ हुए और बोले कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आज तुमने मरी हुई गाय को जिंदा किया, कल जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, जहाँ पर मरे हुए लोगों की भीड़ लग जाएगी, तब तुम किस किस को जिंदा करोगे। अब इस जिंदा गाय के बदले में जा तो तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा या मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपने गाय को जिंदा करके कुदरत के बनाए हुए नियमों से छेड़छाड़ की है। यह सुनकर बाबा गुरदत्ता जी सद्गुरु जी से कहने लगे कि पिताजी, गलती मुझसे हुई है तो इसकी सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो पिताजी से आज्ञा लेकर बाबा गुरदत्ता जी बाबा डुड्डन शाह जी के पास पहुँचे और बोले कि बाबा जी, मुझे आपका स्थान चाहिए, मुझे आपका शरीर त्यागना है, आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर बना लीजिए। तो यह सुनकर बाबा डुड्डन शाह जी बोले कि यह स्थान भी आप ही का है और यह शरीर भी आपका है, परंतु जब साधु संत यहाँ पर आएंगे और माथा टेक कर चले जाएंगे तो मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा। तो यह सुनकर बाबा गुरदत्ता जी बोले कि मेरा घर आपका घर और आपका घर यानी मेरा घर, मेरे घर में और आपके घर में कोई अंतर नहीं है या कोई फ़र्क नहीं है। जो भी संगत जहाँ भी आएगी उनकी यात्रा आपके दरबार पर ही माथा टेक कर सफल होगी। यह सुनकर बाबा डुड्डन शाह जी अपना शेर, कुत्ता और बकरियों को लेकर दूसरी पहाड़ी पर चले गए। बाबा डुड्डन शाह जी के स्थान पर बाबा गुरदत्ता जी ने लगभग 1638 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा बाबा गुरदत्ता जी स्थित है और दूसरी तरफ बाबा डुड्डन शाह जी ने 802 साल और 13 दिन की उम्र भोग कर अपना शरीर त्याग दिया। साध संगत जी कहते हैं कि उनका शेर, कुत्ता और बकरियों ने भी उसी समय प्राण त्याग दिए। जब यह बात गुरुजी को पता चली तो उन्होंने बाबा गुरदत्ता जी का अंतिम संस्कार किया और बाबा डुड्डन शाह जी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। ये दोनों स्थान आज धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर बाबा गुरदत्ता जी ने अपना शरीर त्यागा था। आज वहाँ गुरुद्वारा है और जहाँ पर बाबा डुड्डन शाह जी ने अपना शरीर त्यागा था आज वहाँ पर दरगाह है। और ये माना जाता है कि जब तक संगत बाबा डुड्डन शाह जी की दरगाह पर माथा नहीं टेक लेती तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होती। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे आज इजाज़त लेती हूँ। आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही नई नई और प्यारी प्यारी साखियों के साथ। साध संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो संगत जी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हमारे हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।